नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंघल। आज इस वक्त हम गांव शामड़ी में मौजूद है और मेरे साथ भावी सरपंच इंद्रपाल मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या क्या है और किन मुद्दों को लेकर वो लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका यहाँ आने के लिए स्वागत है और सभी ग्रामवासियों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम है। और सभी ग्रामवासियों से अपील है, भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने बेटे को उत्साह जोश ज्यादा दिखाएं। सर, आप सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हो, आपके क्या क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप गाँव में लोगों से वोटों की अपील कर रहे हो? मुद्दे गांव में विकास का भाव है, आप आए होगे देख लो पूरे गांव में ये नलियां हैं, बिल्कुल खराब सर, व्यवस्था है इनकी। आपके गाँव में पानी की समस्या है, पानी गंदे पानी की निकासी है, सड़कें टूटी हुई है, जो खेतों से पानी निकलने की वो व्यवस्था नहीं है और जो मतलब गाँव में सरपंच है वो उसके द्वारा ग्रामीणों ने बताया कि उसने कुछ काम नहीं करवाए हैं, साइन कराने उनसे जाते हैं तो दूसरे सरपंच को बुलाना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, जो पिछला कार्यकाल था वो बहुत खराब रहा, लोग ये बता रहे हैं और लोगों ने महसूस किया है। साइनों के लिए भी हमारी 3 पंचायतें हैं गाँव में, तो अगर साइन भी करवाने पड़ते तो दूसरी जो पंचायत वाले सरपंच हैं उनके पास जाते थे लोग। और लोगों के बहुत सारी समस्या है, राशन कार्ड है, पीले राशन कार्ड है, लोगों के गरीब हैं, उनके नहीं बने हैं आज तक। और जिनके अच्छे खासे गुजारे हैं, रुक जाओ बेटा एक मिनट, अच्छे खासे गुजारे हैं वो लोग वहाँ से अपना राशन लेके आते हैं। बहुत उन्होंने मतलब मेरा तेरी का वातावरण बनाया है। इसने मेरी वोट नहीं दी तो मैं इसका काम नहीं करूँगा, तो इस तरह का वातावरण रहा है गाँव में। लेकिन पिछली बात तो छोड़ो आप, हम आए विकास करने के लिए। पीछे किसी ने क्या किया वो जाने, ठीक है। सामाजिक कार्यों में आपका गाँव में कितना सहयोग रहता है? सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अब तो इस चीज़ में आ ही गए हैं, अब तो और ज़्यादा करना है। गाँव में समस्याएं हैं, जैसे आप देखो गंदे पानी की निकासी के लिए नलियां हैं, उनकी नहीं है। और खेत से जो पानी है बरसात का, उसका भी कोई समाधान नहीं है निकालने के लिए। और खेत के जो रास्ते हैं वो सारे कच्चे हैं बिल्कुल। अब बारिश आती है तो बारिश के मौसम में वहाँ पे हम खेत में ट्रैक्टर वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं। तो पानी निकासी का है। और गाँव में स्वास्थ्य का है, यहाँ पे कोई सीएससी वगैरह नहीं है, तो अपना है सहयोग लेके प्रशासन का, तो यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाए। एक एमबीबीएस डॉक्टर तो कम से कम बैठना चाहिए, बीमारियाँ लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। सफाई का है, गांव में सफाई के लिए भी मतलब हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और सफाई होगी तो स्वास्थ्य होगा, सबसे पहले तो स्वास्थ्य और सफाई दोनों का है। उसके बाद लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, कुछ समाज की चौपालें हैं अभी तक नहीं बनी हैं, उनको उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। इन लोगों ने दूर रखा हुआ है उनसे, तो चौपालों का है। और एक गांव की मांग है हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब, तो उनके भवन की मांग है गांव की, तो उसको भी बनाएंगे प्रशासन का सहयोग लेके, गाँव वासियों का सहयोग लेके। और बच्चों की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कोई व्यवस्था नहीं है गाँव में, तो लाइब्रेरी होनी जरूरी है गाँव में, जिससे बच्चे अपना पढ़ सकें। स्टेडियम है गाँव में, आज तक कोई स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम होना चाहिए, उसमें स्टेडियम के साथ साथ कोच भी होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रहा हूँ कबड्डी का। तो बच्चे अगर खेल में रुचि रहेगी तो नशे से दूर रहेंगे, और नहीं तो बच्चे अगर खेल में रुचि नहीं है तो नशे की तरफ भाग रहे हैं, तो इससे नशे से दूर हो जाएंगे बच्चे। और वाईफाई सुविधा लाइब्रेरी में। और बड़ा गांव है, सरकारी मेडिकल है, पशुओं के लिए अस्पताल है, लेकिन उसमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, तो उसमें सुविधाएं बढ़ानी है। ऑपरेशन थिएटर वगैरह अगर आपको यहाँ पे कोई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो बाहर दूर जाना पड़ेगा। तो 3 पंचायतें हैं, तो हमारा हक भी है गाँव का, मिलना चाहिए। तो यही मांगे हैं प्रशासन से, और ये पूरी करनी है। और लोगों की उम्मीदें हैं, और ज्यादा उम्मीदें हैं, उन सभी पे खरा उतरना है। हाँ। तो इसी कड़ी में और भी ग्रामीण मौजूद है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि जो इंद्रपाल है इस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में इनकी क्या राय है, ये क्या विचार रखते हैं? तब राम 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 भी इंद्रपाल, आपके गांव में तो सरपंच का चुनाव लड़ना है, किस तरह का करने ठीक है जी। आचार्य लगा आपने काम हाँ, करा दे? आचार्य वाला ठीक है जी इनका। हाँ जी, लगता है। तब राम क्या समस्या आपके गांव में? सब बच्चा की समस्या है, पानी ना, किधर गाड़ नहीं, कोई सुधार तो होना चाहिए कुछ। आप क्या कहना चाहोगे? मैं पकड़े हूँ। अच्छा, मेरे पिछले गांव में एक ही पार्टी का राज पास रहा है और गांव की इतनी ज्यादा समस्या है जो गिनवा भी नहीं सकते हम लोग। हमारी संभावना है कि हमारा भाई युवा है, अगर ये सरपंच का उम्मीदवार जीत जाता है तो हम अपनी समस्या का समाधान सरकार का सहयोग लेके और इसके आगे चला के पूरा कराएंगे। आप क्या कहना चाहोगे?
यही है मैम, आप भाई साहब ने आपको बता भी दिया होगा कितनी समस्याएं हैं। तो हम तो यही है, हमारा पूरा गांव हमारे ताऊ काका दो भाई के साथ है। हमारी जो समस्याएं हैं वो जो पूरी हो, क्योंकि जवान बच्चे हैं, हमें खेलने कूदने के लिए ग्राउंड भी चाहिए है, ट्रैक भी चाहिए। वो नहीं, बहुत दूर है, वहाँ से जाना जाग, वहाँ पे भी शराब भी है, तो वहाँ पूरा दिन बैठे रहे तो हम रेस मारेंगे क्या। तो इसलिए हम भाई के साथ हैं। अगर भाई का सहयोग होगा पूरा, तो भाई की दया से पूरी मतलब व्यवस्था गाँव में होगी। और आपने देख भी लिया होगा, पीछे से गाँव से आए हो, तो समस्या बहुत है मैडम। अगर होगा तो भाई के साथ है, पूरा गांव साथ हमारे, समस्या पूरी। इनकी ओर रेट है। हाँ। ताऊ राम, राम राम बेटे। क्या कहना चाहोगे आप इंद्रपाल के बारे में? इंद्रपाल के बारे में सरपंच ही हुआ, सरपंच है, बढ़िया काम करेगा, गांव का गांव इसको बनाना चाहता है। गांव में के अंदर पानी की कोई निकासी नहीं है, खेतों के लिए कोई निकासी नहीं है। पानी की समस्या गांव पर गंभीर चढ़ी हुई है। उसके लिए इसको इसलिए चुना जा रहा है कि गांव की समस्या को कुछ दूर करेंगे। युवा सरपंच से बनेगा तो गांव का न कोई सोचता कि उसका वो डॉक्टर मास्टर इधर ऐसे ये चल रहा है, गाँव के कोई ख्याल नहीं है। हाँ। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहूँगी अच्छा सरपंच बनेगा और आने वाले नए जवानों को जो है रास्ता मिलेगा खेलने का कूदने का। और कुछ नए जवान जो है ज्यादातर शराब की तरफ जा रहे हैं, ताकि खेलने कूदने का समाज साधन होगा तो बालक उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे हैं? ताऊ राम राम, राम राम जी, क्या राम कहना राम। चाहोगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे युवा क्लब की तरफ से इसी लड़के को बनाना चाहते हैं, और शायद ये हम उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में ये सिलेक्ट होगा। आप क्या कहना? मैं पकड़े अच्छा, हम भी इसको बनाना चाहेंगे क्योंकि ये जो गाँव का जो नशा पता है ना, ठीक हो जाए, अच्छा खिलाड़ी है। हाँ, खिलाड़ी रूम में माना हूँ, बहुत अच्छा लड़का है जी। हाँ, हम इसको बनाना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? भाई ये कह दिया इन्हें जो कुछ से भी हम ना आप अपनी तरफ तभी तो कह दो, तो उनने कहा, आपने थोड़ा ना कहा है। गाँव बेचा है। इसने बनाओगे चोरी ने, हर काम करे बहुत बढ़िया। अच्छा, नाम क्या है इनका? किनका? जिनका आप नाम लो छोरा का। इंद्रपाल है, इंद्रपाल है। आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है छोरा, यू बढ़िया छोरा है, काम 300 से लीड है। अच्छा, 300 से लीड है। जिताओगे जिताओगे, आपका आने का स्वागत है। ऐसा होनहार बच्चा हमने देखा नहीं, ऐसे काम करेगा हमारे गांव की सुविधा सब गांव से। क्या कहना चाहोगे आप? इंद्रपाल की तरफ। इंद्रपाल हमारा समर्थक है, हम उसके समर्थक हैं, वोट उसको देंगे। ईमानदार लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, गांव का भविष्य है। और जो आने वाले काम हैं, जो उन्हें मंजूरी ली है, उनको पूरा उतारेगा। और कोई सवाल लगा? आप बोलोगे? सही है जी, हमने सब भाइयों ने मिलकर इस भाई को उठाया है, इकट्ठे हो गए और उम्मीद है ये हमारे काम सब पूरे करेगा। जो एक बात और सभी ग्रामवासियों की अपील है, साइकिल का निशान है 12 तारीख को, पहले नंबर पे पहला बटन, साइकिल का निशान ज्यादा से ज्यादा दबाए और भारी मतों से विजयी बनाए। सभी को राम राम। बोलो। बेटे मैंने सुनता ना करता ना, ये नहीं पहले ले बात चल। हाँ बेटे, दिखे तो बताओ है, दिखे तो है, सुनता कौन है तो। पिछला जो सरपंच इस गाँव ने मतलब मिलजुल के बनाया था, उसने कोई कार्य नहीं किया। हमारे पशु भी मतलब तशाए मरे हैं, पशु जो तालाब है उसमें सूखा पड़ा रहा, पशुओं को पानी नहीं मिला, नए आदमियों को पानी का साधन है पीने का। इस गांव में हमारा जो ट्यूबवेल है वो ठप पड़ा है बिल्कुल आज भी। 30 साल हो गया मुन्ना का नहीं, उस बात ने छोड़। अच्छा, पानी की समस्या है और दोनों पानी की है, आदमियों के भी पानी की भी, पशुओं के भी, है ना। इस करके हमने युवा जवान जो खड़ा किया है, ये इस समस्या को पूरी हल करेगा, इसलिए इसको हमने खड़ा किया है। क्या कहना चाहोगे तो? हमारी गाल सारी पट्टी पड़ी है, गाड़िया में इंद्रपाल बनवा देगा? हाँ, ये बनवा देगा। लो। ठीक है जी, बढ़िया लड़का है और अच्छा काम करेगा। हम ये कहते हैं और भी आगे बढ़े। आप क्या कहना चाहोगे? हमारी चौपाड़ के बारे में मामला है मैम, जो पीछे सरपंच थे उन्होंने हमारी चौपाड़ कोई मामला दर्ज नहीं करा, और जो ये न्यू सरपंच हमारे, हम इसको बनाना चाह रहे हैं, अच्छा ग्रेजुएट लड़का है और अच्छा काम करेगा, हम सबकी सहमति है इस पे।
कोई नहीं। बोलना चाहो बोल दो आप, कोई नहीं और बोल दो जो बोलना है, या मैं पकड़े रहूंगी ना बस। ऐसा है गुड़िया, बाकी गांव के सभी जातियों के लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये भाई जो बोला ये भी हरिजन जाति से है। इनकी सबकी समस्याओं को इंद्रपाल भाई साथ लेकर चलने वाला है, और हमारी भी पूरी आशाएं इस पे टिकी हुई, क्योंकि पिछले 35 साल से कम ये मेरा गांव है। ये जितना पीछे जाता रहा ना, ये उन लोगों की मेहरबानी है, इसलिए गांव छुटकारा चाह रहा है उनसे इस बार। हाँ, ठीक है। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीण जो पूर्व में सरपंच रहे हैं उनसे दुखी है, उनके कार्यकाल में ग्रामीणों का कोई भी काम नहीं हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी समस्या बताई है, उन सभी समस्याओं का समाधान जो है भावी सरपंच इंद्रपाल कर सकते हैं। देखते रहिए पीएन मीडिया परिवर्तन न्यूज।